औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिश एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान, आतिफ मजीद के चैनल पे। आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम है। टोटल प्रोग्राम में मैं बेशुमार पेशन गोइयाँ करने जा रहा हूँ। ये जो जंग लगी हुई है, ये जंग ख़त्म कब होगी और इसराइल कब जाएगा, अमेरिका कब जाएगा, ये बैठक कब होगी, मुज़ाकरात कब होंगे, उसके बाद जो है इंडिया ने SU-400 उसके बाद भी खरीदने की कोशिश कर रहा है, $25 अरब इन्वेस्ट करना चाह रहा है। क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी? क्या इस खित्ते में जो लड़ाइयाँ हैं कब ख़त्म होंगी? हाथ तो उठा दिए इसराइल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कि जंग मुश्किल हो गई। उधर नेतन्याहू को डांट दिया, वो क्या कहते हैं JD Vance ने, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। मामले किस तरफ जा रहे हैं, पूरा प्रोग्राम सुनने वाला है। सबसे पहले तो हम इंडिया की बात कर लेते हैं कि वो $25 अरब का वो असला खरीदा है, SU-400 भी, जो हमने पिछले साल आपको याद ही है जो किया था SU-400 का। और फिर वो तैयारी श्यारे में कोई बगैर पायलट के बड़ा कुछ, तो कोई बात नहीं। मुझे बड़े लोग कह रहे हैं खान साहब क्या जंग होने जा रही है? ओ कोई जंग शंग नहीं होने जा रही है। देखो है साडा J-10C जिसने इंडिया के तैयारे गिराए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। हम तो मैंने पेशन गोई की थी कि मिड में, ये जो मिड का जो साल होगा तो हमारे तैयारे भी बिकेंगे, दुनिया पसंद करेगी, लाइक करेगी, तो हमें कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं। हम दुनिया की 6वें नंबर पे हैं, एटॉमिक पावर भी हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। और ना ये जंग होने जा रही है अभी इंडिया पाकिस्तान की, कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं देख रहा। ये एक पेशन कोई कर दी। दूसरी बात कि मैंने एक पेशन गोई की थी कि अमेरिका जो है वो छोड़ के चला जाएगा। किसको? इजराइल को। वो कहेगा तूने मुझे फंसा दिया इस जंग में। वही हुआ। अब वो जो हैं वही मेरी बात की पेशन गोई आ गई। वो साफ उसने ट्रम्प के वो जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो JD Vance हैं, उन्होंने नेतन्याहू को कह दिया तुमने हमें इस जंग में रगड़ा लगवा दिया है, मफहूम है, तो वो उलझ रहे हैं। तो मैंने पेशन गोई ये की थी कि अमेरिका जो है 14 मार्च के बाद बैक पे जाना शुरू कर देगा, क्योंकि 14 मार्च को सूरज जो है वो चला गया पाइसिस में, नंबर 1। नंबर 2, 26 जो है मार्च को वीनस का भी ट्रांजिट हुआ, वो अच्छे घर में आ गई है, ऐसे घर में जो लड़ाई का घर है, एरीज का घर है। एरीज के अल्फ़ाबेट क्या है? अलिफ आइन लाम और ये हैं, उसमें वीनस आ गई। अलिफ आइन लाम ये ही में तो लड़ाई है, इन नाम के जो ममालिक हैं इन्हीं में तो लड़ाई है। तो अब वीनस उसमें आ गई, तो मतलब फिर क्या हुआ कि अमेरिका इस जंग से पीछे जाना शुरू कर गया। अभी एक बात और भी हुई है, 26 को मरीख सियारा भी राइज हुआ है। मैंने कहा था ईस्ट पावर पकड़ेगा। अभी एक और बात सुन ले, 1 अप्रैल को जोहल सियारा भी ईस्ट से राइज हो रहा है, और फिर 2 अप्रैल को मरीख ट्रांसिट कर जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पाइसिस में। यानी कि अमेरिका पूरे तरीके से निकलने की कोशिश करेगा, ये मैं साफ बता रहा हूँ आपको। वो अब ये मुज़ाकरात कब होंगे? देखिए, मुझे 28 तारीख पसंद है। जो 28 क्या कहते हैं मार्च है, 2, 8, 10 बनता है, 0 निकालो, 1 सूरज का दिन है। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, 2, 8, 10 सिफर निकालो, 1 सूरज का। और 2026 का टोटल 10 सिफर निकालो, 1 सूरज का। तो कल का दिन पसंद है मुझे। अगर कल भी मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर मुझे पसंद आती हैं डेटें जहाँ मुज़ाकरात हो सकते हैं, जब मरीख ट्रांजिट कर जाएगा, क्योंकि बुरे घर में एक्यूरियस में बैठा है, उसी में सूरज था, उसी में मरीख था, जिसलिए इतनी तबाही हुई। तो जब मरीख निकल जाएगा तो अमेरिका जो है वो वापसी का रास्ता लेगा और पाकिस्तान के ही सर पे पग आएगी, क्योंकि 1/12 है पाकिस्तान। तैयब रजब उर्दगान भी 1/12 है। और ये जो हमारे आसिफ अली जरदारी 1/12, मैंने ही कहा था ना सदर बनेंगे, पहले भी कहा था, अब भी 1/12 की वजह से। ऊपर से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी 1/12। रजब तैयब उर्दगान भी 1/12। जब उनका इलेक्शन हुआ था मैं कहा रजब तैयब उर्दगान जीत जाएंगे। अब जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड J. ट्रंप, वो 1/11 हैं, तो 1/11 को 1/12 ही बाहर निकालेगा। अब जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान वो 1/10 हैं, और जैसे वो मिस्र के जो हैं वो 1/8 हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास 2 1/12 हैं, तुर्किया के पास 1/12 है। इसीलिए तो हमारे सर पे ये पग आ रही है। ये कुलिया भी दे दिया, पाकिस्तान ही मुज़ाकरात करवाएगा। दूसरी चीज़, ईरान कहता है कहाँ भेजो फौज, कहाँ है? मैंने पहले भी कहा है कि ज़मीनी फौज मुझे दिखाई नहीं देती कि ईरान में दाखिल हो जाए। तो इराक़ची कह रहे आओ, आ जाओ, मैं तैयार हूँ। तो अभी तक ऐसा नहीं।
अब जो अमेरिका के जो विनिस जो हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने झगड़ा कर लिया नेथन से कि जी ये क्या हमें फंसा दिया था। मैंने कहा था ये अकेला रह जाएगा इसराइल। अब इसराइल 5 मरीख का मालिक है, ईरान 4 मरीख का मालिक है। इसराइल ने लड़ाई ईरान पे आके खुद अकेले नहीं की, 2 मरीख को साथ लेके चला। अमेरिका 2 मरीख का मालिक, 7 मरीख बने। मैंने कहा इसमें मुनाफकत होगी, वही हो गया। ये लड़ाई हो जाएगी, आपस में उलझ जाएंगे, इसराइल अकेला रह जाएगा और फिर इसराइल बैक करेगा आस्ता आस्ता। ये क्योंकि अप्रैल का जो महीना है ये एरीज का है, 21 अप्रैल को फिर टॉरस शुरू हो जाएगा, उसका प्लैनेट वीनस है। तो ये समझ लें कि मिड के बाद जो है या मिड तक ये जंग ख़त्म खात्मे की तरफ चली जाएगी, ऐसा ही मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह। लेकिन ईरान को फतह नहीं किया जा सकता। अब एक और चीज़ बताऊँ, ये जो है उनके इसराइल के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कहते जी मैं 10 लाल झंडे खड़े करके बता रहा हूँ कि हमारी रिजर्व फौज जो है वो ईरान से नहीं जीत सकती। कहने का मतलब ये मैंने साफ कहा हुआ है कि अगला टाइम जो है ये भागने का है। अब पहले अमेरिका निकल जाएगा, फिर इसराइल निकल जाएगा। अब अगली बात, ईरान इतना दिलेर है कि उनके जो सदर हैं आज मार्केटों में घूम रहे थे, ठीक है ना। अब ये भी उन्होंने हौसला दिया अपनी कौम को, बड़ी बात है। अच्छा खैर, कहने का मतलब ये है आइंदा आने वाला जो टाइम है वो मुझे फ़िलहाल ऐसा लगता है कि जिसमें क्या कहते हैं मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, और उसका जो मामला है मुज़ाकरात जो करवाएगा वो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान ही जो है वो इंशाल्लाह मुज़ाकरात कराएगा और इस खित्ते में पाकिस्तान की इंशाल्लाह इज़्ज़त होगी। अब एक और बात है, अफ़गानिस्तान पे फिर हमने अटैक किया है क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है फितनतुल ख़वारिज है, वो बाज नहीं आ रहे, तो फिर पाकिस्तान ने फिर पाकिस्तान आर्मी हो, एयरफोर्स हो, जो भी है हमारी फोर्सेस, उन्होंने दोबारा फितनतुल ख़वारिज को ख़त्म करना है। वो ज़ाहिर है इंशाल्लाह वो करेंगे। एक बात ये है इसमें, वो ये है कि अब लोग कह रहे हैं खान साहब ये दोबारा लड़ाई शुरू होगी अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की, तो ये कब ख़त्म होगी? तो मैंने इसका जवाब पहले दिया हुआ है। मैंने कहा जब ईरान की लड़ाई ख़त्म होगी तो अफ़गानिस्तान की होगी। लोग कहते हैं खान साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप, तो मैं बता देता हूँ ना। मैंने ये कहा था अलिफ आइन लाम और ये तमाम वॉवल्स AEIOU और L और Y, इनमें लड़ाई है ना मुमालिक में। ईरान, इसराइल, अमेरिका, लिबनान, यूक्रेन, UAE, यही सारे शामिल हैं ना, इन्हीं में लड़ाई बनी हुई है, हमले इधर उधर हो रहे हैं। तो जब ईरान पे लड़ाई ख़त्म होगी, इसराइल बाहर निकलेगा, अमेरिका जब बाहर, अलिफ है सारा, तो फिर ये चौथा अलिफ भी निकल जाएगा अफ़गानिस्तान। अब ये हमने कोई जंग तो नहीं की हुई, जंग तो हो ही नहीं सकती, ये एक किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक है। वो तो उनके पास तो फौज ही नहीं, प्रोफेशनल तो है ही नहीं, वो गुरीला है। तो वो भी आप देख लीजिएगा अनकरीब जब ये वाले मामला, तो इस खत्ते में अमन आ ही जाएगा, टोटल हो जाएगा। वो फितनतुल ख़वारिज के साथ हमारा मामला है और तो कोई अफ़गानिस्तान के साथ तो नहीं, उनकी अवाम के साथ। और आप देख लें, और पाकिस्तान ने एहतराम किया, एक ईद का दिन है कि इसको जंग को मुख्तसर दिनों के लिए बंद की और फिर उसके बाद दोबारा जो है वो काम किया। तो इसलिए ये भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे जब ये मरीख सारा जब ट्रांजिट करेगा, जब वो आ जाएगा पाइसिस में, तो काफ़ी हद तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। फिर एक बात कर देता हूँ, काफ़ी लोग परेशान हैं, क्या खान साहब थर्ड वर्ल्ड वार होने जा रही है? मैं बिल्कुल आज इस चीज़ पे फिर कायम हूँ, किसी किस्म की थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही। और एक बात मैं फिर बता देता हूँ कि अगस्त में 2 ग्रहण हैं, एक सूरज ग्रहण है और एक चांद ग्रहण है। और मैंने पहले भी कहा था कि इस साल जो है बड़ी मछलियां जो है छोटी मछली को खा जाएंगी। अब अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, अब वो जो है ईरान को नहीं जीत सकते क्योंकि वो भी बड़ा है, तो और वो तो मुल्क पाकिस्तान से 4 गुना मेरे ख्याल से बड़ा है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। अगस्त में जो है, अगस्त के बाद या अगस्त में शुरू कर देंगे ट्रंप साहब के कोई छोटे छोटे ममालिक जैसे क्यूबा हो जाए, कोई और ग्रीनलैंड की तरफ जाए, ताकि मैं अपनी जो है बादशाह कायम कर सकूं। क्योंकि 3 जनवरी को जब उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया तो वहाँ पे वो समझ बैठे कि मेरे वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया में चलेंगे, मैं जिसको चाहूँगा वो कर जाऊँगा। ईरान आए तो उनके लिए मुश्किल हो गया।
अब उन्होंने अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए इस तरह करेंगे। लेकिन मैंने ये कहा था कि ये साल जो है 2026 है, ये सूरज का साल है, चौधरियों की लड़ाई है। अब अमेरिका पहले सुपर पावर था, अभी जब जाहिर है जंग से बाहर जाएगा तो फिर सुपर पावर खत्म होगी, वो नीटो साथ नहीं है, अब ये सिर्फ पावर है। मैंने कहा था जमीन पे 3 चौधरी होंगे, एक चौधरी चाइना हो जाएगा जो माशियत का बादशाह है, दूसरा चौधरी रशिया होगा जो जंग लड़ना जानता है, तीसरा चौधरी अमेरिका ही होगा तो जो जंगों में रहा और जानता है। तो इसलिए ये पावर तकसीम हो गई है। कल अल्लाह के हुक्म से दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा और मैं आपको बताते जाऊँ कि मैं अब इस चैनल पे रोज़ प्रोग्राम करूँगा, तो काइंडली इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और जो आपके सवाल हैं वो भेजें कि किस टॉपिक पे बात करूँ। हो सकता है कि मैं वो भूल जाऊँ बात, तो आप लिख दिया करें और अगले प्रोग्राम पे इंतज़ार किया करें, मैं उसका अगले प्रोग्राम में ज़रूर जिक्र करूँगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।